ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सफल और प्रतिभाशाली लोग सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समाज का नाम भी रोशन करते हैं और समाज भी ऐसे लोगों को सम्मानित करता है। और इस वक्त अनुव्रत भवन में भी एक ऐसा ही सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर जैन महासभा के कुछ लोगों ने ऐसी ही प्रतिभाओं को सम्मानित किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो आप जब तक हमारे भय का निवारण करने के लिए पुलिस और सेना होगी तभी सारे धार्मिक प्रयोजन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। Now that you are in this position, अब आपका कोई अलग से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं है, आप थ्रूआउट स्पॉटलाइट में हैं। देश भर में जैन समाज की पहचान एक सफल कारोबारी के रूप में रही है, लेकिन अब इस समाज के युवा प्रशासनिक जगत में भी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। यूपीएससी सहित तमाम प्रशासनिक क्षेत्रों में भी अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर अपने समाज को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। नई दिल्ली के अनुव्रत भवन में जैन समाज ने अपने ऐसे ही प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया। जैन समाज की बड़ी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में हुए इस सम्मान समारोह में जैन समाज से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। आईपीएस, आईएएस और जज के रूप में सेवाएं दे रहे प्रशासनिक लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे। इस समाज ने यूपीएससी में टॉप करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया तो अधिकारियों ने भी अपने इन भावी अधिकारियों से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें प्रतिष्ठा, सफलता हासिल करने के मंत्र भी दिए। पॉलिटिकली हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। पॉलिटिकली वी आर वेरी वीक बिकॉज वी डोंट हैव द नंबर्स। इसलिए उसको चेंज करने का एक ही तरीका है कि प्रशासन में हमारे अच्छे संस्कार वाले, अच्छे वैल्यू वाले बच्चे आएँ, ताकि हम जब भी कहीं भी जाएं तो कम से कम एक आदमी है जिसको कि समाज के किसी भी आदमी को प्रॉब्लम, उससे मिलके उसको बता दे, वो सुन ले। सुनना ही अपने आप में 50% रेमेडी है। उसके बाद में अगर जेन्युइन है तो वो मदद कर दे। तो वो जब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे बच्चे प्रशासन में नहीं होंगे। और हमारा एक जो ध्येय हम जेटीएफ में लेके चले थे कि एक दिन ऐसा आना चाहिए 10 साल बाद में कि हिंदुस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई सर्विस से एक जैन ऑफिसर जरूर हो। असली परीक्षा अब शुरू हुई है। आपके चारों तरफ बैठे लोग आपको बताएंगे कि आप बहुत समझदार हैं। यह चुनौती भी बार बार आएगी कि किसका मैं हित करूं, किसका अहित न करूं। मैं किसी विशेष की ओर तो आपका ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहता, लेकिन अगर यह आप ध्यान रख सकें कि जो व्यक्ति आपके पास आया है मैं उसे सुन लूं और देख लूं, एक बार के लिए थोड़ी बदेर के लिए टेबल के उस तरफ बैठ करके अपने आप को पोजीशन करके देख लें तो निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। नाउ दैट यू आर इन दिस पोजीशन, अब आपका कोई अलग से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं है, आप थ्रूआउट स्पॉटलाइट में हैं। जिस प्रकार के पोजीशंस में रहेंगे यू आर 24/7 इन लाइमलाइट एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ, आपके आचार विचार व्यवहार, एक एक चीज से जितने भी लोग हैं जो आपके अंडर हैं, जो आपके टच में आएंगे, पब्लिक एट लार्ज बहुत लार्ज स्केल में इन्फ्लुएंस होती है। जीवन में कहीं भी जाना है अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहना है। रूट्स में मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे गुरु, वो सब लोग जो तब हमारे साथ थे जब मैं सिर्फ प्रियंका थी, जब मैं आईआरएस नहीं थी। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ये आईआरएस होना नहीं है, मेरी आइडेंटिटी वो प्रिंसिपल्स ही है। इस मौके पर जैन समाज के कई बड़े नाम और स्तंभ भी शामिल हुए। इनमें मांगेलाल सेठिया, एसके जैन, वीके जैन, स्वदेश भूषण जैन, पीसी जैन, सतीश जैन, जितेंद्र जैन, विनय जैन आदि ने इन प्रतिभाओं का सम्मान किया। साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि ये सफलता संस्कारों के साथ हो, ये भी जरूरी है। इस बात को भी स्वीकार किया कि भगवान महावीर के उपदेशों और संदेशों को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। कोविड में हमने ये भी देखा कि हम लोग सिर्फ जैन समाज के हित तक ही सीमित नहीं रहे। हमें जो भी व्यक्ति एक जिसको सहायता की आवश्यकता थी, जैन समाज ने आगे बढ़ के उसकी मदद करी है, उसकी सहायता करी है। ये एक उदाहरण है। हम लोग सब तत्वार्थ सूत्र में हमने देखा, और जो हम लोगों का जो भगवान महावीर के जब 25वीं निर्वाण जयंती थी तब जो हम लोगों ने एक सिंबल चूज किया था, उसके नीचे ही लिखा हुआ है परस्परोपग्रहो जीवानाम।
जो तत्वार सूत्र के अंदर आचार्य उमास्वाति जी महाराज ने उसमें लिखा था, वो सूत्र है, वो जैन समाज का, जैन शासन का सूत्र है। परस परोपद्रव जीवाना, मतलब जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंश हो, चाहे कीट हो, चाहे निगोद के भी जीव हो, कोई भी जीव हो, उन सब की आपस में तारतम्य से, उन सब के एक दूसरे की सहायता से ही ये संसार चलेगा और एक दूसरे के ऊपर परोपकार की भावना से ही इस संसार में सारे कार्य होते हैं। और उसी परोपकार की उत्कृष्ट भावना जब भगवान बांटते हैं, सभी जीव करू शासन रसी, उससे वो तीर्थंकर बनते हैं। जितना बन पड़े लोगों की सेवा करें। मुझे नहीं पता, मैंने 25,000 से ज़्यादा ब्रेन के और स्पाइन के ऑपरेशन किए होंगे और आज तक कभी कोई ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया जब तक मैं नमोकार का मंत्र का पाठ या भगवान का ध्यान नहीं कर लेता, क्योंकि मुझे नहीं पता जिसके ब्रेन के साथ मैं खिलवाड़ करने जा रहा हूँ, ट्यूमर निकालने जा रहा हूँ, वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। मैं तो अपनी जान में बेस्ट करता हूँ और जो बन पड़ता है, इसलिए भगवान का ध्यान रखना हर व्यक्ति को आत्म संतोष के लिए बहुत जरूरी है। और नई जनरेशन से भी मैं यही कहूँगा कि धर्म से और अपने अच्छे संस्कारों से जुड़े रहो, जिससे आगे चलता रहे। कार्यक्रम के संयोजक और जैन महासभा के महासचिव प्रोफेसर रतन जैन ने सभी प्रतिभावान छात्रों और अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली शख्सियतों से परिचय कराया। यूपीएससी टॉप करने वालों में कुछ ऐसे भी प्रतिभावान छात्र थे जिन्होंने विषम परिस्थितियों को भी अपने हौसले से मात दी। इन सम्मानित होने वाले छात्रों ने इस मौके पर अपने अनुभव साझा किए। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए। विकलांगता सिर्फ मानसिक हो सकती है कि आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आपने वो मेंटल जो वो बैरियर है उसको पार कर लिया तो बाकी शारीरिक विकलांगता कोई विकलांगता नहीं रह गई है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, मुझे लगता है कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरी जर्नी रही है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इसमें अगर एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा रही, जो वैल्यूज़, जो प्रिंसिपल्स लेके मैंने अपनी प्रिपरेशन भी करी, पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में होता ही है, हार्डवर्क के बिना कुछ भी अचीव नहीं कर सकते लाइफ में, पर जो भाग्य वाली कड़ी है उसमें मुझे लगता है कि भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद ही है। मेहनत सभी बच्चे करते हैं, मेरे से ज़्यादा भी शायद मेहनत और बच्चों ने की होगी, पर मेरी मेहनत का मुझे इतनी जल्दी इतना अच्छा नतीजा मिल पाया, उसका मैं सबसे बड़ा श्रेय भगवान जी को और उसके बाद मेरे माता पिता को देना चाहूँगी। इस मौके पर समाज के प्रमुख लोगों ने कारोबार जगत के साथ साथ प्रशासनिक जगत में भी अपनी संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की और ये उम्मीद जाहिर की कि ये अधिकारी अपनी सच्चाई और ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के समाज की सेवा कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन साथ ही राजनीति में उचित भागीदारी न मिलने पर मायूसी व्यक्त करते हुए ये सवाल खड़ा किया कि आज देश की संसद में जैन समाज का एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन लोकेश और काव्य बजाज के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।